जय हिंद दोस्तों। आज हम एस्ट्रोनॉमी का पार्ट 4 शुरू करेंगे। इसमें आज हम सबसे पहले टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा नक्षत्र। नक्षत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कंसंटलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो नक्षत्र क्या होता है? नक्षत्र बोलते हैं मैंने कि सूर्य के आसपास जो तारे को समूह होता है उसे हम नक्षत्र कहते हैं, ठीक है। और नक्षत्र की जो संख्या है वो साइंस के हिसाब से तो 27 है, लेकिन जो हमारे भारतीय जो हमारे ऋषि मुनियों ने इनकी संख्या एक 28 बता रखी है, जिसमें से एक जो बता रखा है उसका नाम है अभिजीत। जो 28वां नक्षत्र है उसका नाम है अभिजीत। सूर्य एक महीने में 2.25 नक्षत्र पार कर लेता है, ठीक है। और इसी का प्रभाव हमारे ज्योतिष विज्ञान में देखा जाता है। यानी कि जो हमारा ज्योतिष विज्ञान वही नक्षत्रों पर इसके प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद जो आता है हमारे प्रमुख जो नक्षत्र होते हैं वो क्या क्या होते हैं? इसमें आता है चित्र, अनुराधा, धनिष्ठा, रोहिणी, विशाखा इत्यादि और भी नक्षत्र इसमें आते हैं, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले आता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी क्या होती है? इसके बेल्जियम के पादरी थे जिन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। बेल्जियम के पादरी का नाम था जॉर्ज लेमेंटेरे। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले एक बहुत बड़ा तारा था और बहुत बड़े तारे में विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के बाद उसमें से छोटे छोटे कण निकले, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये छोटे छोटे कण मिलकर आपस में संकरित होकर इनसे क्या बन गया? एक तारों का निर्माण हो गया। जो तारा जिसका विस्फोट हुआ उसका घनत्व अति उच्च था, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा ये इसका जो वर्ष था 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। विस्फोट कब हुआ था? 15 बिलियन वर्ष पूर्व इस तारे में एक विस्फोट हुआ था और इसी विस्फोट को हम महाविस्फोट का सिद्धांत या बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। उसके बाद है हमारे इसी से समय की गणना शुरू, यानी कि जो समय हमारा स्टार्ट हुआ था जब महाविस्फोटक का सिद्धांत यानी कि बिग बैंग थ्योरी हुई, उसी के बाद हमारा समय की गणना प्रारंभ हुई थी। जब तीन आकाश गंगाएं मिलकर यानी कि तीन आकाश गंगा मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करती है और कई सारे सुपर क्लस्टर मिलकर ब्रह्मांड की निर्माण करते हैं। एक बार और देख लो अच्छे से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है, उसमें क्या क्या है? सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकता है, ठीक है। ये बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेंटेरे ने दिया था और 15 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। और इसमें जो आवेशित कण थे वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। यही कण आपस में संक्रेजित होकर तारों का निर्माण हुआ इनसे। इसी से समय की गणना शुरू हुई थी। तीन आकाश गंगा मिलकर सुपर क्लस्टर बनाती हैं और कई सुपर क्लस्टर मिलकर एक यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड बनता है। मैंने आपको पहले बताया था कि जो ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, लेकिन यह सिद्धांत किसने दिया था? तब एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था हब्बल। हब्बल नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है और बहुत सारे विद्वानों का भी यह मानना था कि ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। तो उसने क्या कहा था? विद्वानों के अनुसार ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है। उन्होंने कहा था कि एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को खींच रही है, यानी कि ब्रह्मांड एक दूसरे से दूर ले जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद है हमारा क्या? ये उसकी शक्ति, जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी, यानी कि यह वैज्ञानिकों का यह मानना है जब यह शक्ति यानी कि जो ब्रह्मांड को खींच रही है यह शक्ति समाप्त हो जाएगी, तब क्या होगा? तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना क्या शुरू हो जाएगा और सिकुड़कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में चला जाएगा तथा इसे सुपर क्रंच कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? सुपर क्रंच। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन के लिए, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। यानी कि जब यह शक्ति समाप्त हो जाएगी तो ब्रह्मांड पुनः सिकुड़ना शुरू कर देगा और जैसे ही यह सिकुड़कर अपनी प्रारंभिक अवस्था में चले जाएगा और तब इसे हम सुपर क्रंच कहेंगे। तो दोस्तों आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप कल मिलेंगे।